हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के 6 सितंबर की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों थोड़ा देर आते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए सब कुछ दुरुस्त लेकर आते हैं ताकि इस वीडियो के बाद में अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। क्वेश्चंस के लेवल की बात करें दोस्तों तो इजी टू मॉडरेट आप लोग मान सकते हो। फर्स्ट शिफ्ट की तरह ही सेम टॉपिक से सेम लेवल के क्वेश्चंस इस शिफ्ट में भी पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 जो कि सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, माधवपुर मेला किस राज्य में मनाया जाता है। बार बार इस क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग रिवीजन भी किए हैं। राइट आंसर होगा ये दोस्तों गुजरात राज्य में मनाया जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए जो कि आगे पूछा जा सकता है। दोस्तों माधवपुर मेला गुजरात के पोरबंदर जिले के माधवपुर गाँव में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक जीवंत सांस्कृतिक कार्यक्रम है। गुजरात का माधवपुर मेला अरुणाचल प्रदेश की मिसमी जनजाति से जुड़ा हुआ है। ये पूछा जा सकता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मिसमी जनजाति अपनी वंशावली महान राजा भीष्मक और उनके माध्यम से उनकी बेटी रुक्मणी और भगवान कृष्ण से मानती है। क्या दोस्तों, मानती है, मनाती है, हम प्रिंट हो गया है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे यहाँ पे। अगला फैक्ट है दोस्तों, यह प्रतिवर्ष रामनवमी पर शुरू होने वाला एक सांस्कृतिक मेला है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों, यह अरुणाचल प्रदेश के मिसमी जनजाति से जुड़ा हुआ है माधोपुर मेला, और यह दोस्तों रामनवमी के अवसर पर मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कनक रेले का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो ये मोहिनी अट्टम से है। देखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण फैक्ट है हमारा। कनक रेले केरल के मशहूर मोहिनी अट्टम डांस में पारंगत थी। उन्हें मोहिनी अट्टम डांस से ही देश और दुनिया में पहचान मिली थी। इतना एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ लेते हैं दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाते हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार इस पर हम लोग बात करते थे और सॉल्व भी करते थे। अनुच्छेद 44 पहले ही दिन पूछ लिया गया था। तो यहाँ पे दोस्तों अनुच्छेद 40 का संबंध बताना है, तो ग्राम पंचायतों के गठन से है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ग्राम पंचायत का संगठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 40 बताता है कि राज्य ग्राम पंचायत को व्यवस्थित करने के लिए कदम उठाएगी। यह उन्हें ऐसी शक्तियों और अधिकारों से संपन्न करता है जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। अनुच्छेद 40 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन दोस्तों अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है, और यह संविधान का भाग 4 है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला फैक्ट देखें दोस्तों, 243 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 243 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर, मध्यवर्ती यानी क्षेत्र स्तर पर व उच्च स्तर पर पंचायत का गठन किया जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो कि आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। क्वेश्चन पढ़ के पूछा गया था दोस्तों, ध्यान रखेंगे। मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से, ऐसा करके हम लोग सॉल्व करते थे, और वहाँ पे मोहिनी अट्टम व कथकली व भरतनाट्यम दोनों पे बात करते थे। अब यहाँ दोनों से पूछ लिया गया दोस्तों, भरतनाट्यम और कथकली दोनों से जो संबंधित हो, तो आपका राइट आंसर हुआ था दोस्तों मृणालिनी साराभाई। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए, मृणालिनी साराभाई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के सबसे ज़्यादा पहचाने जाने वाले चेहरों में से एक हैं। वह भरतनाट्यम और कथकली में एक विशेषज्ञ नर्तक थी, और साथ ही साथ एक नृत्य निर्देशक और नृत्य प्रशिक्षक भी थी। कौन? मृणालिनी साराभाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि पूछा गया, हाईलाइटेड क्वेश्चन है, हम रोज इस पर बात करते थे दोस्तों, बिरजू महाराज पे। या दोस्तों कथक घराने से, कथक से संबंधित है। कथक आप लोग जानते हैं उत्तर भारत व विशेषकर आप लोग उत्तर प्रदेश मान सकते हैं। अब यहाँ देखिए दोस्तों, थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा फैक्ट है पूछा जा सकता है, बार बार पूछा भी गया है। बिरजू महाराज कथक नृत्य की स्वामी हैं। वह लखनऊ के कालका बिंदादीन घराना के प्रमुख प्रतिपादक हैं। तो किस घराने से आते हैं? लखनऊ के कालका बिंदादीन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बार बार बात करते थे हम लोग, अनुच्छेद 32 मूल अधिकार। आप लोग जानते हैं 12 से 35 जब बात करते थे हमेशा इस पर बात करते थे। अनुच्छेद 32 दोस्तों ये छठा मूल अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार पे जो लोग अपना आंसर टिक करते थे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब चलिए दोस्तों, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट इस पर कर ही लेते हैं। संविधान में मूल अधिकारों के वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में है। 12 में राज्य की परिभाषा दी गई, 13 में दोस्तों इनसे संबंधित जो समाप्तियां हो सकती हैं
आपातकाल ऐसी चीज़ें दी गई हैं। 14 से हमारे अधिकार शुरू होते हैं। 14 से 18 हमारा चलता है दोस्तों समानता का अधिकार, जिसमें दोस्तों अनुच्छेद 14 बार बार पूछा जाता है, कानून के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है। ये तीनों बार बार पूछे जाते हैं। उसके बाद 19 से 22 जो हमारा दूसरा मूल अधिकार है वो है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। ये 19 भी बार बार पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों 23 व 24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29 और 30 है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। यहाँ से भी पूछा गया पहले ही दिन। अल्पसंख्यकों के हितों से ऐसा आपका ऑप्शन था जो कि करेक्ट था। 31 हमारा खाली है क्योंकि प्रारंभ में संपत्ति का अधिकार इसी में था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1968 द्वारा मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। और 32 में क्या है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि हमारा क्वेश्चन आया होता। अगला क्वेश्चन है ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ आप लोगों का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कौन सा जल डमरू मध्य अफ्रीका को यूरोप से जोड़ता है? अफ्रीका को यूरोप से जोड़ता है तो कौन सा है दोस्तों? जिब्राल्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भूटान के लोग अधिकांशतः किस धर्म को मानते हैं? तो बौद्ध धर्म को मानते हैं। ये क्वेश्चन भी दोस्तों काफ़ी इजी था, बार बार बात होती थी इस पर दोस्तों। बौद्ध धर्म को मानते हैं कहाँ के? भूटान के अधिकांश लोग, ऐसा बात होता था दोस्तों। तो हमें उम्मीद है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ये आंसर सही हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ पर हुआ? तो दिल्ली में हुआ। ये क्वेश्चन हम नहीं करवाए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जो लोग दिल्ली पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता की जननी किसे कहा जाता है? तो ये मैडम भीकाजी कामा को माना जाता है। अगला क्वेश्चन कौन से हॉकी कप्तान को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो रानी रामपाल हैं। जो लोग रानी रामपाल पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे जो दोस्तों जो कि मुझे प्राप्त हुआ। यूरोप को एशिया से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो यूराल पर्वत है। क्या है? यूराल पर्वत है। तो ये थे दोस्तों वो क्वेश्चंस जो कि सेकंड शिफ्ट के मुझे प्राप्त हुए। हम लोगों ने इसको सॉल्व करने का प्रयास किया। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।